You know what? हर्षद अंकल ने इस रिजॉर्ट की 5 इयर्स की मेंबरशिप ली है। वाओ, 5 इयर्स की मेंबरशिप? यस, एक्चुअली विद्युत को ना रिजॉर्ट बहुत पसंद आया, तो उसने अपने पापा को बोला और हर्षद अंकल ने मेंबरशिप ले ली। अब वो एवरी ईयर यहाँ 7 डेज के लिए हॉलिडे मनाने आ सकता है। That is great. डैडी, मुझे भी ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आया। हम लोग भी ले लें मेंबरशिप? हम ले ले। बंधु, अथर्व कह रहा है कि रिजॉर्ट की मेंबरशिप ले ले। हाँ, मम्मी मैं सही तो बोल रहा हूँ। डैडी, हाँ। जैसे विद्युत के कहने पे हर्षद अंकल ने मेंबरशिप ले ली, तो मेरे कहने पे भी आप कर सकते हो ना? बेटा, हम विद्युत या उसकी फैमिली की नकल नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? जैसे विद्युत ज्योति आंटी और हर्षद अंकल का बेटा है, वैसे मैं भी तो आप दोनों का बेटा हूँ। तो इसका मतलब हम एक दूसरे की नकल करें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हर्षद भाई जो हैं, विद्युत के पापा, वो माउथ फ्रेशनर खाते हैं और कैसे बोलते हैं? और फिर ज्योति आंटी जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। चलो वंदना, ट्रांसलेट करो। इन्होंने कहा रमेश भाई 1 बेडरूम हॉल में डाल ले खटिया। देखो, मैंने कहा था कि राजेश भाई कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, और वंदना ने खटिया खड़ी कर दी। तो हम नकल नहीं कर सकते। तुम हमारे बेटे हो ना, उनके बेटे की नकल क्यों करना चाहते हो? डैडी, ओनली 50,000 की तो बात है। 50,000 ओनली? बेटा, डैडी के जेब में ना 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है खर्च करने के लिए। कह रहे 50,000 ओनली? ओहो अथर्व, अब ऐसे मुंह मत लटका। हाँ, देख थोड़ी देर में सखी दीदी आ रही है ना। हाँ, इतने दिन बाद मिलेगा दीदी से, ऐसे मुंह लटका के मिलेगा क्या? चलो चेयर अप, चेयर अप। अच्छा, अगर तुम मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना दोगी ना, तो मैं भी ऐसे चीयर अप हो जाऊंगा। बढ़िया सी चाय यहाँ इलेक्ट्रिक केटल में नहीं बन सकती राजेश बाबू। बढ़िया सी चाय आपको घर जाके मिलेगी। तुम प्यार से बनाओगी ना, तो इलेक्ट्रिक केटल वाली चाय भी बढ़िया हो जाएगी। उसमें प्यार घोल के सिर्फ ऐसे प्यार से देखो तो वो मीठी हो जाएगी चाय। थैंक यू, लव यू बंधु। ओ, झाड़ क्यों तोड़ रहे हो अथर्व महाराज? अच्छा, बाय द वे, रिजॉर्ट आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई हमने छोड़ दी है। चलो, यहाँ पे रिजॉर्ट के मेंबरशिप पे ध्यान देने से बेहतर है थोड़ी पढ़ाई पे भी ध्यान लगाओ। ओके? वैसे भी धूप बहुत है, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले। गिव मी सम टाइम, आफ्टर दिस ईमेल तुम अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करो। सखी आ गई। सखी, राज। रिजॉर्ट में रहने का मजा तो अब आएगा। अब तुम आ गई हो ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम यहाँ पर फंस गए। मेरी बैग, अरे मैं लेकर आती हूँ तेरे बैग। तुम यहाँ डैडी के पास आओ, डैडी अथर्व। हाँ देखो, मिलो। अथर्व, I missed you. क्या हुआ? मूड खराब है क्या? ओह यार, राइट। मेरे भी ना मन नहीं लग रहा होगा ना यहाँ तेरा। अच्छा बंधु, हाँ। सखी इतने दिनों बाद आई है, तो आज का स्पेशल डे है, और स्पेशल डे पे कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो क्या करने का सोच रहे हो? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पूल साइड डिनर। मैंने मेन्यू में पढ़ा था, स्पेशल अट्रैक्शंस के कॉलम में ना उन्होंने लिखा है कि रिजॉर्ट वाले यहाँ पर पूल साइड डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। सखी इतने दिनों बाद आई है, उसके ऑनर में पूल साइड डिनर तो बनता है। That's a brilliant idea, है ना? हाँ। यस यस। रहने देते ना ये पूल साइड डिनर, रेस्टोरेंट में बुफे डिनर कर लेंगे। क्यों रहने देते? वो डैडी, ये पूल साइड डिनर कुछ ज्यादा ही महंगा है। सी 4,000 फॉर अ फैमिली प्लस 5% GST एंड 10% सर्विस चार्जेस, सो टोटल मिला के। बस रुको ना। अरे इतने दिनों बाद आई है हमारी बच्ची, नहीं सेलिब्रेशन तो बनता है, और 4-5 हजार रुपए मेरी सखी के सामने कुछ नहीं है। अच्छा, अभी तो आपके पास 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं थे खर्च करने के लिए। हाँ, पर सखी की बात अलग है बेटा। क्या अलग है? बताओ। क्यों नहीं समझूंगा? अब समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा।
मैं बाद में बता दूंगा, तुम पढ़ाई करो, चलो। नहीं, अभी समझा। अथर्व, तू डैडी से क्यों पूछ रहा है? मैंने तुझे कितनी बार बताया कि तू मम्मा और डैडी का रियल बेटा नहीं है। तू हॉस्पिटल में बदल गया था, बट तू है कि मेरी बात सीरियसली लेता ही नहीं। इट्स ओके। ए, सखी, ऐसे नहीं बोलता। चलो, अथर्व तुम पढ़ाई करो। अच्छा इधर आओ, सखी। मम्मी पापा कैसे है? एकदम मस्त। वेरी गुड। और प्रोजेक्ट अच्छे से किया? यस यस, ऑल डन। तुम्हारी जर्नी ठीक रही? कहीं मैं सच में हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गया था? और जिनको मैं मम्मी डैडी बोलता हूँ वो मेरे मम्मी डैडी है ही नहीं। अरे अथर्व, सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे विद्युत की फुटबॉल चाहिए थी। कौन सा वाला? 5,000 वाला जो हर्षद सिंगापुर से लाए थे? कोई सेकंड ऑप्शन है ना? 10,000 वाला फुटबॉल भी है जो हर्षद ताइवान से लेकर आए थे, लेकिन वो अभी मुंबई में है। मुंबई में है तो फिर सेकंड ऑप्शन कैसे हुआ? मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, बाय द वे रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं ये फिल्म देख रही थी ना तो इमोशनल हो गई। तुम्हारे उम्र के बच्चे की स्टोरी है। बेचारा पैदा होते ही वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, फिर दूसरे माँ बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो लोग उस पर बहुत जुल्म करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे कोई नई चीज भी लाकर नहीं देते। तुम छोड़ो ये सब, मैं ना तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। तुम्हारे हर्षद अंकल ना हांगकांग से लेकर आए, पूरे 1,000 का एक पैकेट है। 1 मिनट। अथर्वा, कमाल है, अथर्वा को तो चॉकलेट बहुत पसंद है, बिना चॉकलेट लिए चला गया। कैसी है? अच्छी है ना? पापा हांगकांग से लाए थे, एक पैकेट 1,000 रुपीज का। विद्युत तो कितना लकी है यार, तेरे पास तेरे रियल पेरेंट्स है और वो तेरी सारी बात मानते जो तू बोलता है। अभी जो हो गया सो हो गया, इसमें तू कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, तेरे को भी लगता है कि मैं मेरे मम्मी डैडी का बेटा नहीं हूँ? 100%। मुझे ही नहीं, पूरी सोसाइटी को भी यही लगता है कि तू राजेश अंकल और वंदना आंटी का बेटा है ही नहीं। तू हो ही नहीं सकता। राजेश अंकल और वंदना आंटी हमेशा तुझे डांटते हैं और सखी दीदी से कितना प्यार से बात करते हैं। अथर्वा, घर पे तो तोड़फोड़ करता ही था, अब यहाँ पे भी शुरू हो गया तू। सॉरी। सॉरी क्या होता है? सॉरी कहने से ये कप जुड़ जाएगा क्या? नो, बट लास्ट वीक मुंबई में जब सखी दीदी से भी कप टूटा था तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। इनफैक्ट उसने तो सॉरी भी नहीं बोला था। जब कप टूटा उसने सिर्फ बोला ओह नो। वो बात अलग है बेटा, तू नहीं समझे। समझ आया क्या अलग है तेरे और सखी दीदी में? सिंपल लॉजिक है ब्रो। सखी उनकी अपनी बेटी है और तू किसी और का बेटा है। राजेश अंकल और वंदना आंटी सिर्फ तुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट ऐसे कैसे हो सकता है यार? इट्स नॉट पॉसिबल। ओह माय गॉड, मिस्टर जूनियर राजेश वागले, क्या है ये? क्या है ये? पहले तुम हमारी सोसाइटी के गार्डन में गंदगी फैलाते थे और अब यहाँ फैलाने लगे। दक्षेश अंकल, मैंने जानबूझ के नहीं, गलती से गिराया था। ओह, तो पहले गुनाह उसके बाद छूट? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तुम वन्ना भाभी जैसे समझदार, सुसंस्कृत, स्वच्छता पसंद सन्नारी के बेटे हो ही नहीं सकते। अगर होते तो ये रैपर उस यूज मी वाले डिब्बे में फेंकते और इस स्वच्छ सुंदर उद्यान के स्वच्छता और गरिमा का ख्याल रखते। मैंने बोला था ना, पूरी सोसाइटी को भी यही लगता है। पर दक्षेश अंकल ने तो सिर्फ मेरी मम्मी का बोला। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मैं अपने डैडी का बेटा नहीं हो सकता। तेरे डैडी का मैं बोलता हूँ ना। देख, तेरे डैडी कितने इमोशनल है, बात बात पे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जैसे उस दिन। सही बात ज्योति, माँ बाप का साथ में होना बहुत बहुत जरूरी है। विद्युत, राजेश भाई बहुत लकी है, उनके माँ बाप ना उनके साथ में। नसीब वाले हो यार, ऐसी खुशी ना नसीब वाले को ही मिलती है। माँ बाप का साथ में होना मतलब भगवान का साथ में होना। पता है अर्षद भाई, हमारे भगवान को हमारे पास लाने में सबसे बड़ा हाथ वंदना का है। याद है ना, तुझे छोड़ के तेरी सारी फैमिली की आंखों में आंसू आ गए थे। तेरी फैमिली की आंखें एक मोमेंट में, इन वन मोमेंट में गीली हो जाती है, पर तेरी कभी नहीं होती। मेरी फैमिली मत बोल वो फैमिली को, वो मेरी फैमिली है ही नहीं। Now I'm 200% श्योर कि मैं उनका बेटा हूं ही नहीं। I am also sure, but तू प्रूफ कैसे करेगा? है एक वे आउट, साइंटिफिक वे। क्या? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? यस, डीएनए टेस्ट। बट व्हाई? बिकॉज आई नो मिस्टर वागले। अगले क्या बोल रही है? और आई नो क्या होता है? व्हाट डू यू नो? आई नो द ट्रूथ कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, है ना सखी? सखी? दीदी कहाँ गई? सखी तो हमेशा बोलती है कि तू हॉस्पिटल में बदल गया था। इनफैक्ट आप उसकी हर डिमांड पूरी करते हो, ना उसको डांट पड़ती है, लेकिन मुझे हर बात पर डांट पड़ती है। एक मिनट अथर्व, ऐसा कुछ नहीं है। तुम शरारत करते हो इसीलिए तुम्हें डांट पड़ती है। नहीं 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 नहीं, कल जब मुझसे कप टूटा था तो मिसेस वागले से मुझे डांट पड़ी थी, लेकिन जब सखी से कप टूटा था तब तो उसे डांट नहीं पड़ी थी। ओके, एक मिनट। जब तुमसे कप टूटा था तब ये अनब्रेकेबल है या नहीं ये देखने के लिए तुमने तोड़ा था, और सखी के हाथ से गलती से कप नीचे गिरा था, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब घर के प्लेट्स और कप्स तो तू तोड़ ही चुका है ना। हाँ, रिजॉर्ट में भी तोड़ेगा तो डांट तो पड़ेगी ना बेटा। ओके, डांट छोड़ दो। ओके, गुड। उसका क्या, जब आप हमेशा बोलते हो आज तो तू पिटेगा, आज तो तू पिटेगा। बोलती हूँ, पीटा है आज तक? क्योंकि मैं पहले भाग जाता हूँ, मैं कैसे पिटूंगा? अथर्वा बेटा देख, अभी ना तू हर बात को नेगेटिवली ले रहा है। नेगेटिवली नहीं, मैं रियलिस्टिकली ले रहा हूँ। जैसे मेरी रिजॉर्ट की मेंबरशिप और सखी दीदी का पूल साइड डिनर। एक मिनट। ओके, एक तो वो सखी का डिनर नहीं था, वो पूरी फैमिली का डिनर था, राइट? हम सब ने एंजॉय किया था। मैंने एंजॉय नहीं किया था। अगर आप मेंबरशिप लेते तो मेरी एंजॉयमेंट होती। एनीवेज, आई हैव कम टू नो कि आप मेरे और सखी के बीच में पार्शियलिटी क्यों करते हो? इधर आ। नो, आई एम ओके। नो यू आर नॉट। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम दोनों इक्वल हो हमारे लिए। माता पिता के लिए उनके दोनों बच्चे दो आंखों की तरह होते हैं। व्हाट अ चैन डायलॉग, दो आंखें दो बच्चे। बेटा ये डायलॉग तू तब समझेगा जब तू खुद डैडी बन जाएगा दो बच्चों का। अगर डैडी ऐसे होते हैं ना, मुझे डैडी ही नहीं बनना। अथर्वा अब बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी नहीं, रियलाइजेशन है मिसेस वागले। व्हाट नॉनसेंस? नॉनसेंस नहीं मिस्टर वागले, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। कैसे? अच्छा, वो डीएनए टेस्ट है। कहाँ करवाएगा डीएनए टेस्ट? हॉस्पिटल से। लॉकडाउन में तो हॉस्पिटल खुले हैं। हाँ, बिल्कुल खुले, लेकिन हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर अब तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने बैठेंगे? ओके, लीव डीएनए टेस्ट। मैं बिना डीएनए टेस्ट करे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, और आप अपने मुंह से बोलोगे कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। पॉइंट 1, मैं एक नंबर का शरारती हूँ। इतना शरारती हूँ, बिल्डिंग में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ऑन द अदर साइड, वागले फैमिली कितनी जेंटल है।
इट मीन्स मेरे अंदर किसी शरारती पेरेंट्स का खून दौड़ रहा है, वागले का नहीं। पॉइंट 2, मैं इमोशनल लेस हूँ, जबकि वागले फैमिली फुल इमोशनल है। मुझे रोना नहीं आता जैसे वागले फैमिली को आता है बात बात पर। इट प्रूव्स मैं अथर्व वागले नहीं, अथर्व जैन हूँ, अथर्व गोयल हूँ या अथर्व समथिंग हूँ, बट वागले नहीं। पॉइंट 3, मैं सबको परेशान करता हूँ। बिल्डिंग के सब बड़े लोग मुझसे परेशान हैं, बट वागले से सब खुश है। सब उनको पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। डैड, अथर्वा बेटा, कल रात को हमने तेरी लिस्ट पढ़ी। तूने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना वो सारे गलत हैं। नो, यस, प्रूव इट। ओके, कम से सो ओके, तुमने लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि तुम बड़े शरारती हो और हम तीनों बिल्कुल शरारती नहीं है, हम बड़े जेंटल हैं। यस। नो, बिकॉज बचपन में मैंने जितनी शरारत की है ना अथर्वा, तुम सोच भी नहीं सकते। हम जहाँ रहते थे ना शिवाजी पार्क में, पुरानी बिल्डिंग में ना, एक गोखले काका रहते थे। तो दिवाली में मैंने गोखले काका की धोती में रॉकेट छोड़ा था और गोखले काका की धोती को लगी आग। उन्होंने वही सबके सामने धोती उतारी और पूरे कॉलोनी में भाग रहे। पॉइंट 2, तूने लिखा है कि तुझे रोना नहीं आता। तो बेटा, जरूरी नहीं है कि एक परिवार में हर मेंबर एक जैसा हो। अब आम की पेटी में सारे आम तो मीठे नहीं होते ना। अगर तुझे रोना नहीं आता तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इट्स ओके, राइट। और तुमने आगे ऐसे लिखा है कि बिल्डिंग में सब तुझसे परेशान रहते हैं, तुझे कोई पसंद नहीं करता, जबकि हमें सब पसंद करते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है तूने अथर्वा। एग्जैक्टली। बिल्डिंग वाले ना जितना हमें पसंद करते हैं उतना ही तुझे भी पसंद करते हैं, और जितना तुझे नापसंद करते हैं उतना ही हमें भी नापसंद करते हैं। वो तुझे हमसे अलग नहीं समझते हैं या हमें तुझसे अलग नहीं देखते हैं अथर्वा। और बिल्डिंग वालों की बात छोड़ो, वो तुम्हें पसंद करे ना पसंद करे बिल्कुल मायने नहीं रखती ये बातें। हम तुम्हें पसंद क्या, हम तुम्हें प्यार करते हैं पागल। प्लीज बेटा, प्लीज दोबारा कभी मत कहना कि तू हमारा अपना नहीं, हमारा बेटा नहीं है। और देख देख देख, तेरी आंखें और बाल बिल्कुल डैडी जैसे हैं, और नाक तो मम्मा जैसी है। हाँ? फिर इट्स अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है सखी। ये सखी सखी क्या लगा रखा है? सखी दीदी नहीं बोल सकता? क्योंकि वो मेरी दीदी नहीं हो, मैं दीदी क्यों बोलूं? अच्छा मिस्टर एंड मिसेस वागले, अब आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि सखी से ज्यादा प्यार करते हो? ऑफ कोर्स दोनों से। सच सच बताओ, आपको एक दूसरे की कसम। ओके। सखी से। Yes, I knew it. अब this proves कि मैं आपका रियल बेटा नहीं हूं।
ये बताओ, जब सखी बोलती थी कि मैं हॉस्पिटल में बदल गया हूँ, क्या वो सच है कि नहीं? प्लीज टेल मी द ट्रूथ मिस्टर एंड मिसेस वागले। आपको सखी की कसम। ये बात हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे अथर्व, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया है। लिसन, तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। सॉरी डैडी, मेरी वजह से इसको डाउट हुआ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था इसे कि ये हॉस्पिटल में बदल गया था, बट मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो मैं बोल देती थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट सखी, इट्स ओके। सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो आखिर सामने आ ही जाता है। एग्जैक्टली। अब सच सामने आ ही गया है, तो मुझे पूरा सच बता दो, तुम्हें हॉस्पिटल में कैसे बदल गया था? ओके। सुनो, तुम जिस दिन पैदा हुए ना, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, टोटल अंधेरा हो गया था, बिजली चली गई थी। 2 नर्सेज आ रही थी, एक तुम्हें लेकर आ रही थी, एक हमारे बच्चे को लेकर आ रही थी, और उन्होंने गलती से तुम्हें हमारे पालने में रख दिया और हमारे बेटे को किसी दूसरे पालने में। ओह, और हमें भी ये बात कई सालों बाद पता चली अथर्वा। तब तक हम तुझे अपना बेटा मान चुके थे, और हमारे बेटे के माँ बाप उसे अपना बेटा। फिर हम पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। जब तुम 18 साल के हो जाओगे, थोड़े समझदार हो जाओगे ना, तब हम ये बात तुम्हें बता देंगे। तेरी यशोदा हूं मेरे का नहीं, लेकिन देव की कोई और है। और मैं तुम्हारा नंद हूं बेटा, वसुदेव कोई और है। कौन है? कहाँ है मेरे रियल पेरेंट्स? मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन तुम अगर इतनी जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे रियल पेरेंट्स से बात करता हूं, और आज शाम को उनसे वीडियो कॉल पर तुम बात कर लेना। अथर्व के दिमाग में बस गई है एक बात। बचपन में हुई है अदला बदली उसके साथ।